अपने किचन में जाकर चेक करें कौन सा कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है, कैनोला, सनफ्लावर या फिर पाम ऑयल। आपने कभी सोचा होगा कि ये तेल किधर से आ रहा है, पाकिस्तान में बनता भी है या नहीं? रियलिटी ये है, पाकिस्तान हर साल 3 से 3.5 बिलियन डॉलर वर्थ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी फसल उगती है जो इस पूरी कहानी को बदल सकती है। ये सदियों से उग रही है, लेकिन हम उसे अंडरवैल्यू करते आ रहे हैं, और वो है सेसमी यानी तिल। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग एंड अ ब्रांड न्यू सीजन ऑफ अनलॉकिंग ग्रोथ। आज हम सेसमी ऑयल की अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करेंगे। आज पाकिस्तान 1.1 मिलियन टन सेसमी प्रोड्यूस करता है हर साल, $1 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। ये कोई छोटी कहानी नहीं है। 2019 में पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स $40 मिलियन थे, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ रॉ सीड्स एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि जापान और चाइना जैसे मुल्क वही सीड्स इंपोर्ट करके तेल निकालकर दुनिया भर में 3 से 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए, सेसमे ऑयल कोई नीश या फैंसी प्रोडक्ट नहीं है। ये एक $4.6 बिलियन की ग्लोबल मार्केट है, जो एस्टिमेट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में $8.6 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसका एनुअल ग्रोथ रेट 6 से 6.5% तक का है। डिमांड का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 45% फूड और बेवरेज सेक्टर से आता है, लेकिन सिर्फ इधर तक लिमिटेड नहीं है। कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, हेयर केयर, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सब में सेसमे ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दुनिया नेचुरल, प्लांट बेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड चीजें चाहती है, और सेसमे ऑयल उन सब बॉक्सेस को टिक करता है। पहले समझते हैं कि पाकिस्तान में सेसमे का ये बूम आया कहां से। कुछ साल पहले 2019 में पाकिस्तान के सेसमे के एक्सपोर्ट $40 मिलियन था। हमारा नाम बेयरली टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आता था। फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया, नेशनल ऑयल सीड्स एनहांसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को सीड सब्सिडीज मिली, मशीनरी मिली, ट्रेनिंग मिली, किसानों को तिल उगाने के माली फवायद बताए गए। आज पाकिस्तान के सेसमे एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ज्यादा है। कल्टीवेटेड एरिया 187% बढ़ी, यील्ड पर हेक्टर 69% बढ़ी। ये सिर्फ 5 सालों की बात है। पंजाब में बहावलपुर, मुल्तान, टीजी खान, सिंध में खैरपुर, संघड़, उमरकोट, 65 जिलों में सेसमे उग रहा है। तो ग्लोबल डिमांड है, सप्लाई है, एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स है। सिर्फ एक चीज नहीं है, प्रोसेसिंग। 1 किलो सेसमे जो अभी $1.2 में चाइना जाता है, वो आधा लीटर तेल $2.5 से $3.5 में बिकता है। सिर्फ प्रोसेसिंग का एक कदम और वैल्यू 2 गुना हो जाती है। पाकिस्तान इस चेन में लोएस्ट वैल्यू कैप्चर कर रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी में एंटर कैसे करें? एक बेसिक एक्सपोर्ट लेवल एंट्री पॉइंट की बात कर लेते हैं। एंट्री लेवल में एक छोटा कोल्ड प्रेस यूनिट कोई भी लगा सकता है, चाहे एक लोकल ट्रेडर हो, सेसमे फार्मर हो या वेलनेस ब्रांड हो। एक यूनिट के लिए जहां सीड्स भी रखनी है, तेल सेटल होनी है, बॉटल्स भी भरनी है, आपको चाहिए रफली 100 से 150 स्क्वायर फीट। और क्या कुछ चाहिए? एक हाइड्रोलिक या स्क्रू प्रेस मशीन, ये लोकली लाहौर से मिल जाता है, एक छोटा सा शेड या एग्जिस्टिंग गोडाउन, कुछ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। अब नंबर्स पर आते हैं। पहले बात करते हैं कैपेक्स की, यानी एक बार का खर्चा। कोल्ड प्रेस मशीन की कॉस्ट होगी 3 से 6 लाख रुपीस। शेड या सिविल वर्क्स 2 से 4 लाख। पहला सीड स्टॉक, वर्किंग कैपिटल 5 से 10 लाख। कुल 10 से 20 लाख। सालाना खर्चा ओपेक्स। सबसे बड़ा खर्चा कच्चा माल है, सेसमे सीड्स, वो रफली 18 से 25 लाख पर साल। 2 से 3 लोगों की लेबर 3 से 5 लाख। बिजली और फ्यूल 2 से 3 लाख रुपए। पैकेजिंग 2 से 4 लाख रुपए, और बाकी कंटिजेंसी के लिए 1 से 2 लाख रुपए। तो कुल सालाना खर्चा होगा 26 से 39 लाख रुपए। यूनिट इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो सेलिंग प्राइस पर लीटर ऑफ कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑयल है 1800 to 2500 रुपीस। कॉस्ट प्रोडक्शन पर लीटर तकरीबन 900 से 1100 रुपए है, और ग्रोस मार्जिन पर लीटर 700 से 1200 रुपए है। आपका पे बैक पीरियड 3.5 से 5 साल होगा, लेकिन ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर या ऑर्गेनिक एंगल से जाते हैं, जहां सेसमे ऑयल 5000 रुपए पर लीटर तक बिकती है,
تو نمبرز کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ کمپنیز اس اپرچونٹی پر کام بھی کر رہی ہیں۔ یونائٹڈ ٹریڈرز، یہ کراچی بیسڈ ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے 1976 میں رائس ایکسپورٹ سے کام سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے سیسمی سیڈ ایکسپورٹس میں قدم لیا اور 2025 میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ سیسمی پروسیسنگ بھی شروع کر دیں گے۔ نعمان صاحب آئل کمپنی وہ کام کر رہی ہے جو ابھی تک کوئی بڑا پاکستانی پلیئر نہیں کر رہا۔ پاکستانی سیسمی سیڈ سے فوڈ گریڈ اور کاسمیٹک گریڈ آئل ایکسٹریکٹ کر کے گلوبلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کمپنیز نے شروعات تو کی ہے لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی بہت اپرچونٹیز ہیں۔ یہ اپرچونٹیز کس کے لیے ہیں؟ پہلے ایگزسٹنگ ایکسپورٹرز کے لیے جس کے پاس سب کچھ ہے، صرف پروسیسنگ مسنگ ہے۔ یہ سب سے کمپیلنگ کیس ہے کیونکہ انہیں کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرے کسان یا لوکل ٹریڈرز کے لیے جس کے پاس را مٹیریلز کی کاسٹ آلموسٹ زیرو ہے کیونکہ وہ خود اگاتا ہے، مارجنز اس پروفائل کے لیے سب سے زیادہ ہونے کا پوٹینشیل ہے۔ تیسرے برانڈ بلڈرز کے لیے جو نہ سیڈز اگاتا ہے نہ ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن جانتا ہے کہ کنزیومر کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے۔ پاکستان نے 5 سالوں میں ایک اگنورڈ کراپ کو $1 بلین کی ایکسپورٹ انڈسٹری بنا دیا۔ گورنمنٹ نے اپنا کام سٹارٹ کیا، کسانوں نے اپنا کام کیا۔ اب اگلے قدم کا وقت آ گیا ہے۔ ایک انٹرپرینور، ایک پروسیسنگ یونٹ، ایک برانڈ، یہ سب بدل سکتا ہے۔ اگر آپ سیسمے آئل کے بارے میں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو pakistanaccounting.com/resources پر جائیں۔ وہاں آپ ایک ڈیٹیل ڈیک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس میں یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ اور اگر آپ نے ڈائریکٹ ایکسپرٹ سے خود بات کرنی ہے تو آپ ویبینار کے لیے رجسٹر کر لیں۔ ڈیٹیلز آر ان دی ڈسکرپشن بلو۔ شکریہ اور خدا حافظ۔